कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग विथ नंबर। संख्याओं में भी है खेल, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर है क्या, ये ध्यान देंगे। तो ध्यान देना, संख्याएं बूझना सभी लोग जानते हो। संख्याएं बूझना अर्थात पहेलियाँ। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ध्यान देंगे। जैसे जब हम संख्याओं पर संक्रिया जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटा आदि करते हैं तो हमें संख्या तथा उसके अंकों के मान पता होते हैं ना। जैसे जोड़ना कीजिए करके बोला जाएगा तो कुछ अंक दिया रहेगा, तभी तो आप जोड़ के बताओगे ना। गुणा करो बोला जाएगा तो कुछ अंक दिया रहेगा, तभी उसको आपस में गुणा करके बताओगे कि इसका मान ये होगा। ठीक, तो वैसे ही संख्याओं में भी खेल में क्या होगा, अगर हमें संख्या तथा उनके अंकों के मान पता ना हो। ठीक है, क्या होगा अगर हमें संख्याओं तथा उनके अंकों का मान पता ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो यदि हमारे पास अल्फ़ाबेट, जैसे अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होता है, ABCD होता है ना, वैसी AMPPQMNABC। ठीक है, हमारे पास इस टाइप का मान है। जैसे यदि हमारे पास AMPNPQMNABC जैसी संख्या हो, जिनका प्रत्येक अक्षर किसी एक अंक को प्रदर्शित करता हो, तो हम इन अंकों के मान पता करने की संभावना कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, यदि ये संख्या दी गई है तो अंक संख्या जैसे कि A, M और P और N के बारे में सोचे। ठीक, तो इसके बारे में सोचते हैं। जैसे तो ये अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल है। क्योंकि गिनती जब हम काउंट करते हैं तो 1 से 9 तक में सिंगल अंक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो वैसे यहाँ पे जैसे कि AMPN है, उसको 0 से 9 तक की संख्या में लेंगे। ठीक है, यदि हम 2 अंक वाली संख्या का बात करें, यदि हम 2 अंकों की संख्या तो यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या क्या है, PQ है, MN है के बारे में सोचते हैं। तो PQ और M और N के बारे में विचार करते हैं। तो PQM को तो हम जानते हैं, PQ और M को तो हम किस में ले लिए, वह N को, PQM और N को तो हम 0 से 9 तक ले लिए, है ना। अब PQ को क्या लेंगे, तो ध्यान देंगे PQ में ध्यान देना, जो PQ लिखा हूँ तो जो Q है वो इकाई है और Q जो है वो दहाई है। आ रहा है समझ में, Q क्या है, इकाई है, और P क्या है, दहाई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1 से 9 तक। तो PQ को हम लिख सकते हैं PQ को हम लिख सकते हैं 10P धन Q। ठीक है, तो ये देखो P के जगह इकाई और दहाई मतलब 10, तो 10P और इकाई मतलब 1, है ना। तो Q का Q, तो 10P धन Q। इसी तरह हम 3 अंकों की संख्या का बात करें, जैसे कि ABC का बात करते हैं, ABC का बात करते हैं। तो ABC का बात करेंगे तो ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ और ये
सैकड़ा हुआ, तो इकाई मतलब 1 मतलब सी रहेगा, दहाई मतलब 10 मतलब 10 बी हो जाएगा, और सैकड़ा मतलब 100 मतलब 100 ए हो जाएगा। मतलब इस टाइप से अपने को क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो आप सब ऐसी कुछ संख्या को सोचकर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इससे संबंधित हम प्रश्नावली संक्रिया के साथ संख्या बूझना सीखते हैं। ठीक है, तो एक आध प्रश्न हल करना सीखते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 1, है ना, प्रश्नावली 6.1 पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 क्या प्रश्न, आइए देखते हैं। प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली 6.1। तो प्रश्नावली 6.1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित सवालों के प्रत्यक्ष या प्रयुक्त अक्षरों ए बी एक्स वाई जेड एल एम व एन के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। इसमें पहला प्रश्न लेता हूँ मैं, बी ए धन 3 और ये हो जाएगा 12 बी, इस टाइप का प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, 2 भाग में बांट देता हूँ। दिया है करके लिख लेते हैं। दिया है क्या, बी ए धन 3 और ये 12 बी। तो इसको मैं अलग अलग लेके हल करता हूँ, ध्यान देना। ये ए और 3 को जोड़े तो क्या मिला, बी मिला। तो वैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए धन 3 बराबर बी, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। ठीक, वैसे इसको लो, क्या, बी धन 3 बराबर 12। अब ये 3 को 12 की ओर क्या कर देता हूँ मैं, पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा बी बराबर 12 ऋण 3। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। मतलब बी का मान कितना आ गया, 9। अब इसी बी के मान को उठा के कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, तो बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए धन 3 बराबर बी। तो ए धन 3 बराबर बी का मान कितना निकला, 9। 3 को फिर पक्षांतर करो तो 9 ऋण 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। मतलब ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब हमें क्या निकालना था, ए बी के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे निकल गया ए और बी का, तो उत्तर में लिख सकते हैं ए बराबर 6 और बी बराबर 9। ठीक, ये अपना पहला प्रश्न का आंसर हल। ठीक, ऐसी अपना इसी में क्या है, प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरा किस में है, 3 अंक वाला जोड़ना है। कितना अंक वाला जोड़ना है, 3 अंक वाला जोड़ना है। तो 3 अंक वाली संख्या को कैसे जोड़ना है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको हल कर लेते हैं। क्या है, दूसरा देखते हैं इसी में, 3x y और 2 और ये होगा 10 1 8 जोड़ना है। ठीक, अलग अलग लेके हल करते हैं ना। तो y धन 2 होगा, y धन 2 बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, ध्यान देंगे, y धन 2 बराबर 8, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, y बराबर 8 ऋण 2। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, पुनः x और y, पुनः x धन y बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो 1 क्या है, जो कि मतलब 1 से 9 के बीच में होना, तो 1 नहीं, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना,
तो संभव नहीं है, तो एक को हम क्या बना सकते, 11 बना सकते हैं। तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर y का मान रख देते हैं यहाँ पे, y बराबर 6 रखने पर, ठीक। तो y बराबर 6 रखेंगे तो क्या होगा, x धन y की जगह 6 रखो और ये 11, 6 को पक्षांतर करो तो 11 ऋण 6, तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ठीक। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 6, ठीक। ये था अपना प्रश्न नंबर दूसरा का हल, ठीक है। इसी तरह प्रश्न तीसरा है, तो प्रश्न तीसरा को कैसे हल करेंगे, प्रश्न तीसरा किसमें, गुणा के रूप में है, प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा ध्यान देंगे, गुणा के रूप में दिया गया है, कैसे हल करते हैं इसमें, ठीक। क्या है प्रश्न, mn, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। गुणा 6 बट्टा नीचे में है m l और n, ये है अपना। इसको कैसे हल करते हैं ध्यान देंगे ना। पहले गुणा में है, पहले क्या बनाए थे, धन वाला बनाए थे, जोड़ना बताए थे, अब गुणा में है तो कैसे हल करेंगे, तो दिया है ना, तो n गुणा 6, पहले n गुणा 6 ले लेते हैं और n गुणा 6 करते हैं तो उसका मान कितना आता है, n आता है, n में 6 का गुणा किए तो n, ठीक है। अब n बराबर 6, देखो 2 के पहाड़ा से है, 2 के डिजिट में मतलब 2 से चला जाएगा ये, ठीक। तो 2 के पहाड़ा वाली संख्या ले लेते हैं तो क्या होगा, 0 2 4 6 और 8, ठीक, ये होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब इसको प्लस मिलेंगे, गुणा करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इकाई और दहाई, ठीक। तो इकाई और दहाई का जब बात करते हैं तो ये इकाई किस में है, n है, और दहाई कितना है, 10 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10m धन n, लिख सकते हैं। और गुणा किसके साथ है, पहले इसको लिए ना, उसके बाद फिर दोनों को गुणा किए तब ये प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 10m धन n गुणा 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये इकाई दहाई और सैकड़ा ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100m धन 10l धन n। तो क्या प्राप्त हो गया हम अपने को, m l और n, ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब ये 6 को हम क्या कर देते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो 6 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60m धन 6 का गुणा करेंगे n के साथ कितना होगा, 6n, और ये कितना होगा 100m धन 10l धन n, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये m और ये m वाले को एक जगह, n वाले को एक जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं, पक्षांतर करना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पक्षांतर करने पर। तो ये हो जाएगा, इसको पहले हल कर लो, क्या होगा, 60 है, हम अपने पास रहने दो, इसको n को ले आओ तो ये होगा 6n माइनस n, और ये रहेगा ज्यों का त्यों 100m धन 10l, ठीक। अब इसको आगे हल करो, 60m ज्यों का त्यों रखो, 6n में से एक n जाएगा तो कितना n बचेगा, 5n बचेगा, और ये रहा 100m धन 10l, ठीक है ना। ये क्या बचा अपने पास, 60m धन 5n बराबर 100m धन 10l, ठीक है। अब ध्यान देना, m वाले को एक साथ रखो तो ये 5n अपने जगह रख लेते हैं, l को ले आते हैं इधर 10l, और ये 100m अपने जगह रखो, 60m को पक्षांतर करो तो ऋण 60m। तो ये हो जाएगा 5n माइनस 10l बराबर 100 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 60 जाएगा तो 40m, ठीक है ना। तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ है अभी, 5n माइनस 10l बराबर 40m, ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखो n बराबर 0 2 4 6 8,
तो ये जो अंतिम वाली क्या है 8 है, ठीक है। तो n के जगह 8 रख के देखो, n बराबर 8 रखने पर तो ये हो जाएगा 5 गुणा 8 ऋण 5, ये देखो n बराबर क्या रख देते हैं 8 रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास 10L बराबर 40M, ठीक। तो क्या मिला अपने को 8 पंचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 ऋण 10L बराबर 40M, ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ध्यान देंगे क्या प्राप्त हुआ, 40 माइनस 10L बराबर 40M, ये प्राप्त हुआ अपने को, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो L बराबर क्या 0, L बराबर क्या, L बराबर 0 रखने पर, L बराबर क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। तो 40 माइनस 10 गुणा 0 बराबर 40M, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा अपने को 40 माइनस 10 में से 0 गया तो 0 बराबर 40M, 40 बराबर 40M या 40M बराबर हो जाएगा 40 और M बराबर हो जाएगा 40/40, 40 कटा तो M बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो क्या क्या मान प्राप्त हुआ हमें, उत्तर में लिख सकते हैं M बराबर 1, L बराबर 0 और N बराबर 8, ये अपना आंसर, ठीक। तो ये था अपना तीसरा प्रश्न। इसके बाद क्या है प्रश्न चौथा, फिर क्या किस में दिया है, गुणा में दिया है, ठीक। तो आगे चलो हल करते हैं, इसको भी हल कर देता हूं मैं। किस में दिया है, गुणा में दिया है। उसके बाद आप 5वां 6वां और 7वां स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ, 1Z गुणा Z 1Z गुणा Z को हल करने से क्या मिलता है 7Z मिलता है। अब इसको कैसे हल करते हैं ध्यान देंगे, तो ध्यान देना, Z और Z का गुणा किए तो क्या मिला, Z गुणा Z का गुणा किए तो क्या मिला Z मिला, और Z और Z का गुणा करते हैं क्या होता है Z की घात 2 बराबर Z, मतलब एक के डिजिट में है ये, है ना। तो 1 के डिजिट में है तो 0 बराबर Z बराबर 0 1 5 और 6 रखने पर, ठीक। तो यहाँ पे देखो अब दोनों को लेंगे, दोनों और ये इसको लेंगे तो ये इकाई और ये दहाई मतलब 10, है ना। 10 धन Z दोनों को गुणा किए तो क्या मिला अपने को Z मिला, और यहाँ पे दोनों को हल करने के बाद क्या हुआ अपने को 7Z प्राप्त हुआ। Z बराबर क्या रख देते हैं 5, Z बराबर 5 रखने पर तो क्या होगा 10 धन 5 गुणा 5 बराबर 7 गुणा 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 5 15 गुणा 5 और ये हो जाएगा 7 पंचे 35, नहीं 7 Z की जगह क्या रखे 5 ना, तो ये क्या है 7 और ये 5, 7 5 15 पंचे 75 बराबर 75, ये तो Z का मान क्या हो जाएगा Z बराबर 5 होगा, ठीक। ये अपना आंसर। तो ये था अपना प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 6.2, ठीक। तो प्रश्नावली 6.2 में विभाज्यता से संबंधित है, ठीक है। तो विभाज्यता पढ़ेंगे, ठीक। प्रश्नावली 6.2, तो प्रश्नावली 6.2 क्या है, प्रश्न पहला क्या है, प्रश्न पहला निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 व 10 की गुणज है, ठीक है। जैसे अंक दिया गया है
316, 9560, 205, 311, 800 और 7936। इस टाइप का अपने को प्रश्न दिया गया है। ठीक, तो इसको हम किससे हल करेंगे कि संख्याएं को देखना है 5 और 10 के गुणज में है कि नहीं। तो हम पहले 5 के गुणज लिख लेते हैं। दिया है 5 के गुणज, तो 5 के गुणज में क्या होना चाहिए? 5 के गुणज में इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 के पहाड़ा में 5 हो गया, 0 हो गया, है ना। तो 5 के पहाड़ा में देखो ये वाला आ सकता है, ये आ सकता है और ये, ठीक है। तो 5 के पहाड़ा के गुणज होंगे 9560, 205, 800, है ना। क्योंकि इनके इकाई अंक पर क्या है लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके इकाई अंक पर 0 व 5 है, ये था। ठीक, उसके बाद अपने को 10 के गुणज वाली संख्या देखना है। 10 के गुणज वाली संख्या देखना है, तो 10 के गुणज वाली संख्या में भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो ये होगा 9560 और ये 800। इसमें भी लिखते हैं क्योंकि इनके इकाई स्थान पर क्या है, क्योंकि इनके इकाई अंक पर 0 है, ये होगा अपना आंसर। ठीक, अब उसी तरह प्रश्न दूसरा देखो। प्रश्न दूसरा क्या है? 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई का अंक 8 है, तो दहाई के क्या क्या अंक होंगे? ठीक, तो चलो बता देता हूँ इसको भी मैं हल। दूसरा, इकाई और दहाई अच्छे से आप जानते हो। इकाई मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या और दहाई मतलब 10 से शुरू 99 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इकाई 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 से विभाज्य है बोला गया है, तो मान के चलो, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, तब इकाई का अंक 8 और तो दहाई को क्या माने? x माने हैं, तब x धन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो x का मान ज्ञात करना है ना अपने को। तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान क्या क्या हो सकते हैं? x का मान क्या क्या हो सकते हैं? और 3, और इसको जोड़ने से 3 से भाग चला जाए ना। जैसे 1 करते हैं, 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 में 3 का भाग करते हैं तो 3 3 9, मतलब 1 आएगा। ठीक, और देखो 2 देख तो 2 और 8 10 होता है, तो 3 के पहाड़ा में 10 तो आता नहीं है। ठीक, 3 देखो तो 8 और 3 कितना होता है? 11। तो 11 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 11 आता नहीं है। 4 देखो, 8 4 12, 3 चौक 12, हाँ गया। और क्या हो सकता है? 7 भी हो सकता है। ये मान हो सकते हैं। तो अपने को यहाँ से ही नोट करना पड़ेगा, x के स्थान पर 1 2 3 4 रखेंगे और उसको आपस में जोड़ के देखेंगे। जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे, यदि 3 के भाग में चला जाता है तो वह संख्या क्या है? विभाज्य है। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, तो तीसरा प्रश्न क्या है? संख्या 35p5 का एक गुणज है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या 35p और 5 का एक गुणज है, तो p का मान अपने को निकालना है। तो 35p को हम क्या लिख सकते हैं? 35p को इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो 100 गुणा 3 धन, ये हो जाएगा 5 गुणा 10 धन, और ये हो जाएगा p। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 60 धन 5 गुणा 10 धन p। ठीक, कैसे?
ध्यान देंगे, ये 100 गुणा 3 करेंगे कितना होगा, 300 होगा, 300 होगा। 5 का एक गुणज हो बोला गया है, ध्यान देंगे ना, 5 का क्या बोला गया है, गुणज बोला गया है। तो 100 गुणा 3 करेंगे तो 300 होगा। अब 300 में 5 का करेंगे तो 5 छक्के 30, मतलब 60 गुणा 5 करना पड़ेगा तब तो 300 होगा ना। और ये ऑलरेडी 5 गुणा 10 में है तो 5 का गुणा कुछ हुआ ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35p 5 का गुणज होगी यदि p का मान क्या क्या हो सकता है, p का मान 0 या 5 है। तो उत्तर में आएगा p के मान होंगे 0 व 5। ठीक, ये था अपना आंसर। इसी तरह प्रश्न चौथा है क्या विभाज्य a और b का मान निकालना है। वो इसी तरह प्रश्न 5वां है। ठीक, तो आइए चलते हैं, इसको भी हल करा देता हूं मैं। क्या प्रश्न चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। 6a 3b 9 से विभाजित एक संख्या है, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है, 6a 3b 9 से विभाजित एक संख्या है, तो a और b का मान निकालना है अपने को। तो यहाँ पे क्या है, 6a 3b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 6 गुणा 1000 लिख सकते हैं। उसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 1 गुणा 100 लिख सकते हैं। उसी तरह इकाई दहाई 3 गुणा 10 लिख सकते हैं और 1 गुणा b लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 9 से विभाज्य बोला गया है ना, ध्यान देंगे। अभी हम 5 का गुणज देखे थे, अब 9 से विभाज्य बोला गया है। 9 से विभाज्य मतलब क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 99 होना चाहिए, 999 होना चाहिए, 9999 होना चाहिए। मतलब ये किसका डिजिट होना चाहिए, 9 का, है ना। 9 है तो 3 का भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो 1000 गुणा 6 है, ध्यान देंगे 1000 गुणा 6 है। अब इस 1000 गुणा 6 को अब क्या बना सकते हैं, 1000 को मैं 999 धन 1 लिख सकता हूँ, ऐसा 999 धन 1 लिख सकता हूँ ना। वैसे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को क्या लिख सकता हूँ, 99 धन 1 लिख सकता हूँ ना, 99 धन 1 लिख सकता हूँ। वैसे 10 को क्या लिख सकता हूँ, 9 धन 1 लिख सकता हूँ। ठीक, और धन 1 गुणा b है, तो ये क्या हो गया, b। ठीक, आगे देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। ये 6 999 धन 1, 1000 को 999 धन 1 में लिखा, 100 को किस में लिख दिया, 99 धन 1 में लिख दिया, और 10 को किस में लिख दिया, 10 को किस में लिखा, 9 धन 1 में लिखा, और धन b का b। अब आगे देखो इसको हल कैसे करेंगे, 6 गुणा 999 धन 6 एकम 6। वैसे इसको देखो 99a धन एकम a धन 3 9 क्या होगा, 3 गुणा 9 धन यहाँ पे देखो a था ना, यहाँ पे 1 गुणा 100 को किए 3 गुणा 10 धन b। ठीक, 3 धन b, 3 एकम 3, 3 गुणा 9 धन 3 एकम 3 और ये b। ठीक, आगे हल करो इसको, क्या होगा, 6 गुणा 999 धन 99a धन 9 धन 3 गुणा 9 धन a धन b। ठीक, आगे हल करो, क्या होगा, 6 गुणा 999 धन 99a धन
क्या होगा यहाँ पे 4 गुणा 9 धन a धन b। अब देखो यहाँ पे 9 से विभाज्य संख्या, देखो संख्या 9 से विभाजित होगी यदि a धन b 9 से विभाज्य। ठीक, तो 9 से विभाज्य क्या क्या होगा, ध्यान देंगे। 7, बी का क्या होगा 2, ए का क्या होगा 3, बी का क्या होगा 6, ए का क्या होगा 2, बी का क्या होगा 7, और ए बराबर क्या होगा 6 और बी बराबर क्या होगा 6। ठीक, ये सब क्या होंगे 9 से विभाज्य होंगे। क्या क्या, ए का मान 7, बी का मान 2, ए का मान 3, बी का 6, ए का 2, बी का 7, ए का 6 और बी का 6। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना प्रश्न नंबर 4। इसी तरह प्रश्न नंबर 5वां है, 7 से विभाज्य देखना है, 6वां है और 7वां है। ये आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपना अगला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।